नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल BN मोटिवेशनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम अवतार श्री कृष्ण को श्राप से बचाने के लिए सुदामा ने खुद ही गरीबी का जीवन चुना था। यही कारण है कि सुदामा परम मित्र और भगवान का भगत होते हुए भी गरीब थे। एक कथा के अनुसार एक अत्यंत गरीब बुढ़िया थी। वे पूरी तरह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करती थी, लेकिन दुर्भाग्य से एक समय ऐसा भी आया जब उसे 5 दिनों तक कोई प्रकार की भिक्षा नहीं मिली। पांचों दिन वे भगवान को याद करती और सो जाती थी। छठे दिन उसे केवल 2 मुट्ठी चना मिला। चना पाकर बहुत खुश हुई, लेकिन जब वे अपनी झोंपड़ी में पहुंची तो रात हो चुकी थी। उस बुढ़िया ने सोचा कि मैं इस चने को रात में नहीं खाऊंगी, सुबह कन्हैया को भोग लगाकर ही मैं इसे स्वीकार करूंगी। ऐसा सोचकर बुढ़िया ने चनों को एक कपड़े में बांध दिया। वे कन्हैया का नाम याद करके गहरी नींद में सो गई। लेकिन बुढ़िया के सोते ही कुछ चोरों ने कुटिया में प्रवेश किया, पर उस बेचारी बुढ़िया की कुटिया में चने की पोटली के अलावा और कुछ नहीं था। चोरों को चने की वे गठरी मिली। चोरों ने समझा कि इसमें कुछ कीमती हीरे जवाहरात हैं। चोरों की आहट सुनकर बुढ़िया जाग गई और शोर मचाने लगी। उनका शोर सुनकर गांव के सभी लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े, पर चोर पोटली लेकर भाग गए थे। पकड़े जाने के डर से सभी चोर संदीपन मुनि के आश्रम में जाकर छिप गए, जहां सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा हुई थी। तब गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आ गया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोरों को लगा कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भागने लगे। भागते भागते चोरों से वो चने की गठरी वहीं गिर गई और सभी चोर भाग निकले। दूसरी ओर बुढ़िया भूख से परेशान थी। जब बुढ़िया को पता चला कि चोरों ने उसके चने की पोटली चुरा ली है, उसने बड़े दुखी मन से श्राप दिया कि बेचारी ऐसा का चना जो भी खाएगा वे दरिद्र हो जाएगा। वही जब सुबह गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगा रही थी, तब सफाई करते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोलकर देखा तो उसमें चने थे। सुदामा जी और भगवान कृष्ण रोज की तरह जंगल में लकड़ी लाने जा रहे थे। तभी गुरु माता ने उन्हें वही चने की पोटली दी और कहा, भूख लगने पर तुम दोनों इसे खा लेना। फिर जैसे ही सुदामा ने चने की गठरी ली, उन्हें सारा रहस्य समझ में आ गया था। सुदामा ने सोचा कि अगर श्री कृष्ण ने इस चने को स्वीकार कर लिया तो पूरी सृष्टि गरीब हो जाएगी। यही सोचकर उन्होंने ये सारे चने खुद ही खा लिए और उस गरीब बुढ़िया का श्राप अपने ऊपर ले लिया। लेकिन उन्होंने अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण को चने का एक भी दाना नहीं खाने को दिया। गरीबी से बचने के लिए खुद सुदामा ने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जब सुदामा द्वारिका गए तो भगवान कृष्ण ने चुपके से उनकी कुटिया को अपने जैसे महल में बदल दिया था। लेकिन सुदामा ने उस महल में कभी भी अपने पैर भी नहीं रखे थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन कन्हैया के मंदिर में उनके चरणों में ही बिताया।